राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास की अमावस्या के बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए, मार्गशीर्ष से हम अगहन माह के नाम से भी जानते हैं। अगहन मास की अमावस्या भी देखिए बहुत ही महत्व रखती है। अगहन मास अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना के लिए। अगहन का महीना जो है दोस्तों, वो समर्पित है भगवान कृष्ण को। चंद्रदेव की पूजा आराधना की जाती है और मार्गशीर्ष मास की अमावस्या की तिथि भी समर्पित होती है पितरों को। देखिए, अमावस्या, हर मास की अमावस्या पर पितरों के निमित्त जो भी हम कर्म करते हैं, इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है, वो तृप्त होते हैं और आपके जीवन में उनकी तृप्तता से बहुत ज्यादा सुख समृद्धि और खुशियां आपको प्राप्त होती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए मार्गशीर्ष मास की अमावस्या एक बहुत ही अच्छा अवसर है। आज की अमावस्या के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको जरूर करने चाहिए। तो वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मार्गशीर्ष मास की अमावस्या हमें किस दिन मनानी है, स्नान दान हमें किस दिन करना है, पितरों के निमित्त कर्म हमें किस दिन करना है, अमावस्या की तिथि कब से कब तक बीत रही है। दोस्तों, अमावस्या के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय, ये सभी जानकारियां आपको बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। संपूर्ण जानकारियां आपको इसी एक वीडियो में प्राप्त हो जाएंगी। देखिए, पंचांग के मुताबिक अगहन मास की जो अमावस्या है ना, तिथि उसकी 19 तारीख को शुरू हो जाएगी, 19 नवंबर को सुबह में 9:43 पर और समाप्त होगी अगले दिन 20 नवंबर को दोपहर में 12:16 पर। तो देखिए, ऐसे में तिथि जब भी 2 दिनों में लगती है ना, तो हमें ध्यान ये रखना होता है कि उदया तिथि में किस दिन मिल रही है और जिस भी दिन के पूजा पाठ का जो समय होता है उसको भी ध्यान में रखना होता है। अब जैसा मैंने बताया कि अमावस्या की तिथि पितरों के निमित्त की तिथि होती है, तो पितृ कर्म जो होता है ना, वो अगर हम दोपहर में करते हैं तो उसका शुभ फल हमें बहुत ज्यादा प्राप्त होता है। कर्म का देखिए समय 12:30 से 1:30 बजे का सबसे सर्वश्रेष्ठ, लगभग मैं बता रही हूँ, मुहूर्त तो होते ही हैं, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। तो ऐसे में जो पितृकर्म है, जो श्राद्ध तर्पण आदि कर्म करेंगे, वो आप 19 नवंबर को करेंगे। अब जो स्नान दान करते हैं, विशेष पूजन अर्चन करते हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी का अमावस्या की तिथि में, वो 20 नवंबर को ये सभी कर्म करेंगे। तो देखिए, दोनों ही दिनों में इस तरह से चीजों को बांटा जाएगा। अमावस्या की तिथि में देखिए, स्नान करने का बहुत विशेष फल होता है, तो आप स्नान किसी भी पवित्र नदी में कीजिए और 19 तारीख को, और वहीं पर आपको तर्पण आदि कर्म कर लेने हैं। 20 तारीख को जो स्नान के बाद दान आदि कर्म करते हैं, विशेष पूजन करते हैं, वो 20 को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और उसके बाद अपने इन कर्मों को करें। अब अमावस्या, मार्गशीर्ष मास की अमावस्या पर जो विशेष कार्य है आपको करना है। देखिए, मार्गशीर्ष मास की अमावस्या, ये किसी अमावस्या पर कई लोग देखिए मीठा भोजन ही आज अमावस्या की तिथि में करते हैं और व्रत आदि का विधान ज्यादा लोग नहीं रख पाते। तो ये जो कर्म मैं बताने जा रही हूँ, ये आपको कर लेना चाहिए। देखिए, 5 ऐसे कार्य हैं जो अमावस्या की तिथि में, मार्गशीर्ष मास की अमावस्या की तिथि में आपको जरूर करना चाहिए। पहला कर्म, किसी भी पवित्र नदी में देखिए स्नान कीजिए, कोशिश कीजिए। अगर नहीं कर सके तो घर में भी किसी पवित्र तीर्थ का जल मिला करके आप उससे स्नान कीजिए। दूसरा कर्म, आज अमावस्या की तिथि में शाम के समय सरसों के तेल का एक चौमुखा दीपक आपको प्रज्वलित करना है पीपल वृक्ष के नीचे। अमावस्या की तिथि में ये कर्म अगर आप करते हैं, आप एक चौमुखा दीपक में सरसों का तेल भर करके आप पीपल वृक्ष के नीचे रखते हैं, तो इससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। ध्यान ये रखना है कि जब भी आप दीपक लगा लेना तो पीछे मुड़ करके उस दीपक को दोबारा ना देखें। पीपल के पेड़ पर पितरों का वास होता है, इस उपाय को करने से पितृ खुश होते हैं। अब तीसरा कार्य, अमावस्या की तिथि में देखिए ब्राह्मणों को भोजन, आप भोजन का दान करें, आप अन्न का, वस्त्र का, धन का, जो आप चाहें दान करें, जरूरतमंदों को दान करें। आज के दिन देखिए विशेष दान आप क्या कर सकते हैं, काले तिल का, अन्न का दान कीजिए, वस्त्र का, काले वस्त्र का दान कीजिए, बहुत शुभ होता है। इन उपायों के करने से भी पितृ दोषों से शांति मिलती है, पितृ प्रसन्न होते हैं। चौथा कार्य, अमावस्या की तिथि में शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। इससे भगवान श्री विष्णु तो प्रसन्न होते ही हैं, पितरों का आशीर्वाद में भी प्राप्त होता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है।
पांचवा और आखिरकार अमावस्या के दिन शाम के समय किसी भी कृष्ण मंदिर में बैठ करके आपको श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनकी आत्मा तृप्त होती है, आपको आशीर्वाद देती है, आपके जीवन में आपको हर प्रकार की खुशियां प्राप्त होती है। तो इस अगहन अमावस्या पर ये सभी कर्म जरूर करेंगे। आपको किस दिन श्राद्ध कर्म करने हैं और किस दिन स्नान दान, ये सभी मुहूर्त मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।